शाम का वक्त हो गया। अब पेटारी खोल के आ रहा हूँ और आज आजमाइश करता हूँ कि जैसे आकाशवाणी हुई कि रात में बेटी बनकर आ जाऊंगी, तो मैं अपनी बीन बजाता हूँ और देखो आज मुझे विश्वास हुआ बेटी, सच कहा आपने। पिताजी, हाँ, आज मैं आपसे पूछना और कुछ जानना चाहती हूँ। बोलो क्या जानना चाहती हो, बोलो। अरे पिताजी बताओ, और वहाँ का बता। पिताजी बताओ, और वहाँ का बताना। और भाई ठाकुर को तुमको पहुँचा। कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। बाबा जी, मैं देख रही हूँ कि वो सोने जा रहा है। कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। और सपने में उसी के चेहरा दिखा। मुझे उसके स्वप्न में अपना चेहरा दिखाया। अच्छा, तो सुनो, मैं बताता हूँ। और बिजली बिजली की बेटी अभी तुमको पाना। बिजली की बेटी अभी तुमको जाना। और वहाँ जाके अपना करिश्मा। चाहे जितना कोशिश करे बज चलन वो। चाहे जितना कोशिश करे बज चलन वो। और मगर मगर उनके आगो हर गिराया।
मैं कभी नहीं आऊंगी, हाँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। आप क्या देना चाहते हो बेटी, बोलो। बाबूजी, ये मेरी अमानत अपने पास रखना। अच्छा, और मैं जब भी मैं अपने प्यार से मिलकर आऊंगी तो इसे तुम आपसे ले लूंगी। ठीक है बेटी, आपकी अमानत मेरे पास रहेगी। अब मुझे इजाजत दो, क्योंकि मैं अपने प्यार से मिलने जाना चाहती हूँ। जाओ, जाओ। अबे बेटी गई, इस नागमणि को संभाल कर रखना मुझे, और जब आएगी इसकी अमानत देना है मुझे। अब मैं चलता हूँ अपनी कुटी पर। भैया दरबारी, हाँ भैया, रात काफी हो गई क्यों नहीं। और मुझे नींद आ रही है। हाँ भैया, मेरे लिए बिस्तर लगा दो। जैसे आप मैं आ रहा हूं। यह मेरे मालिक, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, क्योंकि जब सौदागर आया तो सौदागर ने मुझसे अकेले में कहा कि कुंवर, इस फल को खाकर सो जाना, जो भी स्वप्न में तुम्हें दिखाई पड़े उसी रास्ते पर चलना है। और पिताजी व चाचा जी के सामने उसने बताया कि फल को खाकर सो जाना, रात में जो स्वप्न में दिखाई पड़े जगने के बाद अपने पिताजी से व चाचा जी से बताना है। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। शायद अब फल को खाकर सो जाएंगे, जो होगा तो देखा जाएगा। भैया आराम करिए, खाइए भैया, आप खाइए, आप अमर हो जाइए, समझो हम लोग अमर हैं। कुंवर, एक कुंवर,
उठो उठो कुंवर, देखो मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। कुंवर तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। कुंवर उठो कुंवर। कुंवर तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। अरे बोले बेसुरी एक कहानी, बोले बेसुरी एक कहानी, फिर आए तो याद पुरानी, भले बिसरी एक कहानी, भोले बिसरी। ओ भोली बिसरी एक कहानी, भोली बिसरी एक कहानी, फिर आएगा याद पुरानी, भले बिसरी एक कहानी, ओ भोली बिसरी। किराने का वादा किया, उठो कुंवर। वादा किया लगे आए पिया, वादा तोड़ी दिया। ओ भूली गए क्या दिल बड़ी जानी, ओ भूल गए क्या दिल बड़ी जानी, फिर आएगा याद पुरानी, भोली बिसरी एक कहानी, ओ भोली बिसरी। कि
तीसरी एक उठो कुंवर, देखो ये तुम्हारी रोशनी तुम्हारे पास आ गई कुंवर। उठो कुंवर, उठो कुंवर, उठो, देखो अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी रोशनी तुम्हारे पास आ गई कुंवर। उठो कुंवर, उठो, उठो। नहीं कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर, कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। क्या तुम मुझे भूल गए? अरे जब मैं तुम्हारे लिए इस संसार में दोबारा आ सकती हूँ तो तुम्हें आज उठना होगा कुंवर, तुम्हें उठना होगा। उठो कुंवर, लेकिन हाँ, जब तक तुम इस बिजनौर में रहोगे तब तक तुम मुझे नहीं याद कर पाओगे। इसलिए अभी तक तुमने मोहिनी को देखा है, अब मोहिनी की माया देखोगे, क्योंकि यह मोहिनी ऐसा माया दिखाएगी जिसे तुम देखकर अपने आप को रोक नहीं पाओगे कुंवर, क्योंकि इस समय तुम सो रहे हो। मुझे तुम्हारे स्वप्न में जाना होगा, ऐसा दृश्य दिखाना होगा जिसे देखने के बाद तुम पीछे पीछे मेरे पास चले आओगी। और जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगे तब तक हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा। जब मैं तुम्हारे लिए संसार को छोड़कर जा सकती हूँ, दोबारा इस संसार में आ सकती हूँ, तो आज तुम्हें भी इस बिजनौर को छोड़ना होगा, मेरे पास आना होगा। देखो इस मायावी इच्छाधारी नागिन की माया देखो। किस कारण रोए कुंवर रहे नयन जलधार, और घबरा नायब तू जरा मेरे जीवन प्राण आधार। मुझे छोड़ दीजिए चाचा जी, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बचा लो, प्रताप सिंह, ये क्या हो गया दीपक? बड़े भैया, लगता है कुंवर दीपक रात को भयानक सपना देख लिया है, इसलिए बैठी सी बात नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई शैतानी हरकत इसे परेशान कर रही हो। हो सकता है बड़े भैया, इसलिए चलिए किसी अच्छे तांत्रिक की खोज किया जाए जिससे कुंवर दीपक का अच्छे से इलाज हो सके। प्रताप सिंह, बड़े भैया, इस वक्त रात को लगभग 1 बजने वाली है। क्यों नहीं बड़े भैया, चलो सब लोग चल करके आराम करो, जैसे आज्ञा बड़े भैया। सुबह होते ही किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके दिखा दिया जाएगा और राजकुमार जी
सीमा सरहद से सेनापति सिंह को बुलवाया जाए। जैसी आज्ञा। सेनापति सिंह और तुम मेरे वफादार मुलाजिम हो। मैंने इसलिए सीमा सरहद से तुम्हें बुलाया है। राजकुमार दीपक रात को अचानक उठकर उल्टी सीधी बातें करने लगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई शैतानी हरकत से परेशान कर रही हो। राजन, कोई शैतानी हरकत? हाँ राजन, इस जैसे के लिए क्या आदेश है राजन? जयसिंह, सुबह होने का इंतजार करना है तुम्हें और सोना नहीं। अगर तुम सोगे और राजकुमार दीपक उठकर अचानक कहीं गायब हो गया तो मेरी इकलौती संतानें हुई, मेरा सब कुछ चला जाएगा। जैसे इसलिए सुबह होने का इंतजार करना। सिपाही आगे बढ़ो। ये बताओ कि आखिरकार राजकुमार दीपक को क्या हो गया? साहब, हमको लगता है राजकुमार का 100 का चक्कर हो गया है। किसका चक्कर? 100 का? हाँ 100 का नहीं तो 200 का चक्कर हो गया है। अरे सही कहते उसे। सही कहते हैं। हम जानी साहब 100 कहा था। सिपाही, हाँ सर। जाओ और जाकर तुम भी आराम कर लो। तब तक मैं राजकुमार की देख रेख करता हूँ। कैसी आज्ञा साहब। राजकुमार दीपक, आज शेरापत जैसे तुम्हारी देख रेख करेगा और तू जगेगा तो मैं तुझे हर तौर से समझाऊंगा ताकि तू कहीं जा न सके। जैसे तू सारा इस घड़ी पहाड़ आज जैसे कि तू सारा इस घड़ी मेरा दीपक कहाँ है बता दे मुझे, कर मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं तो तुझे मौत की भगवान ऐसे न जाने कि एक काफिर भीड़ में खुशियां कर अचानक से गिर गया। और आज हर सिर्फ सोने का राजल हटावा
कि पीछा करने की दीजिए और इजाजत मुझे कि पीछा करने की दीजिए और इजाजत मुझे और ढूंढ लाने की मैंने प्रतिज्ञा ऐसा निकलो इतना भी नहीं लिया कर मुझे खेल लिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मायावी राक्षस ने मुझे आकर खेल लिया राजन और उससे इतनी बड़ी भूल हो गई राजन कि मेरा इस दरबार में सो गया। मैंने बहुत बड़ा विश्वास करके तुम्हें सीमा सरहद से बुलवाया था। हाँ महाराज, लेकिन महाराज उसे राजकुमार को ढूंढने की इजाजत दीजिए राजन। राजकुमार वो दौड़ निकल जाएगा राजन। जैसे तू मेरा वफादार मुलाजिम है, इसलिए तेरे ऊपर भरोसा है मुझे। एक मौका मैं तुझे अवश्य दूंगा। जा कहीं से भी ढूंढकर मेरे बेटे दीपक को ले आ। याद रखना, अगर राजकुमार दीपक तुझे नहीं मिला और कहीं तू खाली हाथ वापस आ गया तो तुझे फांसी पे लटका दूंगा। तुझे तो फांसी दूंगा ही, तेरा नौ महला तोपों से उड़वा दूंगा। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं कुंवर दीपक को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। महाराज अगर कुंवर दीपक को ढूंढ कर ना ला सका तो मैं अपनी शक्ल भी जरूर कभी नहीं दिखाऊंगा। जा, तेरे वापस आने का इंतजार करूंगा। आज ये मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई जो कि राजकुमार मेरे नजरों के सामने से गायब हो गया। प्रिय रब्बा, मुझे माफ कर देना प्रिय, क्योंकि मैंने आज वो अपराध किया है जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। रब्बा, अपना ख्याल रखना और हे भगवान मेरे बीवी बच्चों की रक्षा करना वाली अच्छा करना। और भगवान किस कसूर की अरे लगातार एक हफ्ते से रात दिन करके इससे बस ड्यूटी दे रहा था और आज ये पापी देख आकर उसे बर्बाद कर दिया। और भगवान किस कसूर की और दी है मुझे सजा और जिंदगी यही है तुम्हें जिंदगी भी क्या जिंदगी यही है तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा राजकुमार। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा जिंदगी यही है तुम्हें जिंदगी भी क्या पहले तूने खुद हथकड़ियां परियों को बचाया, तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। राजकुमार पहले तूने खुद हथकड़ियां परियों को बचाया,
क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। आज ये जाने क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है। तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है, यही जिंदगी का रोतनी, आखिर तुम कहाँ हो प्रिय? प्रिय रोतनी, एक बार मेरे सामने आ जाओ प्रिय। आखिर प्रिय, प्रिय रोतनी, मेरी रोतनी हो कहाँ? सूरत नहीं दिखा अपने प्यारे कुंवर को, क्यों इतना रही सता? आखिर कहाँ हो प्रिय? एक बार मेरे सामने आ जाओ प्रिय। रोतनी, आओ आओ कुंवर, कुंवर आओ। जिस समय का मुझे इंतजार था वो समय आ गया है कि प्यार देखो इसी तरफ यही हूँ मैं मुस्कान और जन्म लिया तेरी देखो तो चितो रोतनी, आओ आओ कुंवर। जिस समय का मुझे इंतजार था वो समय आ गया है कुंवर। कुंवर फिर अब गोया बेकारो एक फरियाद करो, रब को याद करो एक फरियाद करो, बिछड़ा यार मिला दे ओ रब्बा, बिछड़ा यार मिला दे ओ रब्बा। रब को याद करो एक फरियाद करो, रब को याद करो एक फरियाद करो, बिछड़ा यार मिला दे ओ रब्बा, बिछड़ा यार मिला दे। तुम आ गए कुंवर। आओ कुंवर, मेरे पास आओ कुंवर। कुंवर, आखिर तुम देवी जी ये माजरा समझ नहीं कुछ। देवी जी ये माजरा समझ नहीं कुछ आए। सितम कहाँ मैं फंस गया, रह रह दिल घबरा। और जाना में
को लिया तेरे लिए और देखो ताज तेरा जन्म लिया तेरे लिए देखो ताज दिलाए अरे वही तुम्हारी रोशनी जो नागिन बनी करी वही अरे वही तुम्हारी रोशनी जो नागिन बनी करी मेरे पास आओ कुंवर मुझे अपने सीने से लगाओ कुंवर कुंवर मेरे पास आओ कुंवर नहीं नहीं देवी जी, नहीं देवी जी, मुझसे दूर तुम मुझे बहकाने की कोशिश मत करो देवी जी। और देवी जी ये मत भूलो देवी जी, क्योंकि मेरा प्यार दूसरे के लिए नहीं बल्कि देवी जी मेरा प्यार सिर्फ रोशनी के लिए है। और देवी जी ये मेरा प्यार रोशनी के अलावा इस संसार में मुझसे कोई नहीं छीन। और देवी जी हाँ तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अगर देवी जी तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगी तो नहीं कुंवर ऐसी गलती नहीं करना कुंवर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊं मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी सोचो जरा जब मैं तुम्हारे लिए अपने आप को मिटा सकती हूँ तो मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता कुंवर तुम यही चाहते हो कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी लेकिन बहुत पछताऊंगा कुंवर बहुत पछताओगे इस मोहिनी को खोजोगे लेकिन ये मोहिनी तुम्हें नहीं मिलेगी मैं जा रही हूँ कुंवर मैं तुमसे दूर जा रही हूँ कि प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहाँ हो क्या तुम्हें रोशनी याद आ गया कुंवर रोशनी 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 वादा करो प्रिय कि अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे प्रिय वादा करो प्रिय ये कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर दूर जाऊंगी अरे कुंवर जरा सोचो ये वादा निभाने के लिए मैं जब दोबारा धरती पर आ सकती हूँ तो तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ कुंवर अब मैं तुम्हें छोड़कर 7 जन्मों तक नहीं जाऊंगी सच प्रिय लेकिन वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना नहीं प्रिय मैंने तुम्हारे लिए बिजनौर राज्य छोड़ दिया प्रिय
अपने माता पिता छोड़ दिए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा प्रिय। हाँ प्रिय रुको। एक बार आज आज तुम्हें एक राज की बात बताना है मुझे। वो कौन सी राज की बात है प्रिय? वो मेरा भेद है जिसे तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। आज तुमने जान लिया, आज तुमने जान लिया कि मैं पूर्व जन्म में क्या थी, इस जन्म में क्या हूँ। याद रहे कि ये मेरा भेद तुम किसी से कभी नहीं बताना। प्रिय बहनी, पहली बात तो मैं इस भेद को कभी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रिय आखिर मैंने किसी को बता ही दिया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा प्रिय? क्योंकि तुम शायद तुम्हें पता नहीं है मेरा भेद तुम किसे बता दोगे। मेरा भेद सुनने वाला उसी समय अपने दोनों आंखों से अंधा हो। प्रिय बहनी, पहली बात तो मैं इस भेद को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मजबूरी बस या भूल बस मैंने किसी को ये भेद बता दिया और सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा हो गया तो प्रिय कृपा करके इतना जरूर बताएं कि उसकी आंखों में रोशनी कैसे आएगी। सबसे पहली बात तो तुम कभी किसी से भेद नहीं बताओगे, और यदि मजबूरी बस तुमने वो भेद बता ही दिया, सुनने वाला आंखों से अंधा हो गया, तो उस व्यक्ति को अगर उसकी आंख ठीक करना चाहते हो, रोशनी फिर से वापस उसकी आंखों में लाना चाहते हो, तो उस अंधे व्यक्ति को मेरा मायावी इच्छाधारी रूप जैसे ही वो मेरा रूप देखेगा वैसे ही उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। नहीं प्रिय, मैं भेद को कभी किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रिय मैं तुम्हारा यही रूप देखना चाहता हूँ, इच्छाधारी नागन का नहीं प्रिय। हाँ प्रिय। चलो वो देखो सामने झरना बह रहा है, उस झरने की ओर चलो चलते हैं, कुछ देर प्यार भरी बातें करते हैं। के शुरू हो रहे हैं प्रेम कहानी, शुरू हो रहे हैं प्रेम कहानी। शुरू हो रहे